हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैजिक क्लासेस। आज हम लोग 6 क्लास का साइंस बुक का चैप्टर नंबर 1 देखेंगे, जिसका नाम है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम्स, यानी भोजन या कहाँ से आता है। चलिए देखते हैं। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? आपने आज घर पे क्या खाया। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड्स एट टुडे, पता लगाइए आपके मित्रों ने क्या खाया आज। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे? क्या आप कल और आज एक ही टाइप्स का भोजन खाए? वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, इजंट इट? हम लोग जो है अलग अलग समय पर अलग अलग तरह के भोजन करते हैं। ठीक है, आगे चलिए। यहाँ पर दे रखा है फूड वैरायटी के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। एक्टिविटी देखिए 1 है, आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल्स अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। अपने मित्रों से पूछना है कि वे दिन के समय में किस टाइप्स का जो है भोजन करते हैं। सी, if you can also get the information from friends staying in different state of India। देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है कि आप जो है इंडिया के डिफरेंट स्टेट में अपने दोस्तों के साथ जो है स्टे करके वहाँ पे रुक करके आप जो है इसकी जानकारी इकट्ठा कीजिए। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक्स एज गिवन इन टेबल्स 1.1। ये सभी आइटम्स को क्या करना है, आपको लिस्ट बनानी है 1.1 टेबल में, फॉर एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल्स। यहाँ पर देखिए एक दे रखा है टेबल आपका, इसमें आपको क्या करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ फूड्स आइटम्स दे रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फूड आइटम्स ईटन इन अ डे, यानी एक दिन, जो दिन में जो है क्या क्या फूड आइटम खाया जाता है। यहाँ पर देखिए हम लोग पढ़ेंगे, देयर सीम्स टू बी सो मच वैरायटी इन द फूड्स दैट वी ईट्स। देखिए क्या है, ऐसा लगता है कि हम लोग जो है अलग अलग तरह के बहुत सारे प्रकार के भोजन को खाते हैं। व्हाट आर दीज फूड्स आइटम्स मेड ऑफ? अब ये जो फूड आइटम्स होते हैं ये किस चीज़ की बनी होती है। देखिए यहाँ पर थिंग्स अबाउट राइस कुकड एट होम। अब चावल के विषय में ही बात कर लेते हैं। अगर हम लोग जो घर पे हम लोग पकाते हैं, वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर्स। देखिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है कच्चे चावल को लेते हैं और इसको क्या करते हैं, पानी में बॉयल करते हैं। जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। अब हमें क्या होता है कि बॉइल्ड राइस तैयार करने के लिए हमें देखिए 2 पदार्थों की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक ठे रॉ राइस की ज़रूरत हो गई और एक ठे वाटर की ज़रूरत हो गई। ठीक है, आगे चलिए। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मैनी इंग्रेडिएंट्स। और वहीं दूसरी ओर अगर हम लोग देखें तो कुछ फूड्स आइटम्स ऐसे होते हैं जिनको बनाने के लिए बहुत सारे जो है हमें अवयवों की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है। टू प्रिपेयर वेजिटेबल्स करी, अगर मान लीजिए हमको वेजिटेबल्स करी तैयार करनी है तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। वी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, हमें अलग अलग तरह की सब्जी भी चाहिए होती है, साल्ट चाहिए, स्पाइस चाहिए, ऑयल चाहिए और सॉस और बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक है, आगे चलिए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर चूज सम्स ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल्स 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दिस। अब देखिए जो हम लोग टेबल्स 1.1 में कुछ हम लोग जो बने हैं लिस्ट बनाया था, ठीक है, फूड आइटम्स का, उसको हमको क्या करना है, ये बताना है कि इनको तैयार करने में क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। बाय डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम, अपने दोस्तों से डिस्कसिंग करके पता करनी है और घर पे अपने जो है एल्डर्स से, बड़े बुजुर्गों से। लिस्ट देम इन टेबल 1.1, उसको क्या करना है कि टेबल 1.1 में लिस्ट बनानी है। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे रखा है। देखिए दाल तैयार करने के लिए हमको क्या होता है, पल्सेस चाहिए, वाटर चाहिए, साल्ट चाहिए, आयल्स चाहिए, घी चाहिए, स्पाइस चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। डू यू फाइंड्स, व्हाट डू यू फाइंड्स, यानी हम क्या पता लगा पाते हैं। डू यू फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स, हम लोग पता लगाते हैं, क्या हम लोग ये पाते हैं कि कुछ इंग्रेडिएंट्स जो है कॉमन होते हैं फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स के लिए। डिस्कशंस क्लास, आपको क्लास में डिस्कस करना है। सो वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, अब जो ये मटेरियल्स होते हैं ये कहाँ से आते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग पढ़ना है फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस।
यानी जो भोजन के लिए पदार्थ होते हैं और उनके स्रोत क्या होते हैं उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। इट मे बी इजी फॉर us to guess the source of some of the ingredients that we listed in table 1.2। अब देखिए जो हम लोग टेबल 1.2 में जो हम लोग लिस्ट तैयार किए थे उसमें से कुछ क्या है, पदार्थों का पता लगाना, उनके सोर्स का पता लगाना आसान है। जैसे अगर हम लोग क्या करें, बात कर रहे हैं अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इसका सोर्स क्या होता है, तो फॉर इंस्टेंस वेयर डू दे कम फ्रॉम, अब ये कहाँ से आते हैं, प्लांट्स ऑफ कोर्स, पौधे से ही ये हमको प्राप्त होते हैं। व्हाट आर द सोर्स ऑफ राइस और वेट, अब देखिए यहाँ पर जो राइस होता है या फिर गेहूं होता है उसका सोर्स क्या है, ये हमें कहाँ से मिलते हैं। यू मे हैव सीन पैडी और वेट फील्ड्स विथ रो ऑफ प्लांट्स, आप देखे होंगे गेहूं के खेतों को या फिर धान के खेतों की जो एक रॉ में होते हैं पौधे, विच गिव अस दिस ग्रेन्स, जो हमें ये अनाजें देती हैं, ठीक है। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क्स, एग्स एंड मीट विच कम फ्रॉम्स एनिमल्स, अब देखिए कुछ फूड्स आइटम्स यहाँ पे जो दे रखा है, जैसे कि मिल्क हो गया, अंडा हो गया, मीट मांस हो गया, ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, एनिमल से प्राप्त होते हैं, ठीक है। आगे चलिए देख लेते हैं दोस्तों एक्टिविटी 1.3। तो एक्टिविटी 1.3 में देखिए क्या दे रखा है, लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम्स। देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, कुछ फूड आइटम्स जो हम लोग लिस्ट पहले तैयार किए थे उसको लेना है और पता लगाना है कि वे आते कहाँ से हैं, द इंग्रेडिएंट्स एंड दियर सोर्सेस, ठीक है, और जो मटेरियल्स हैं और इसके स्रोत। सम एग्जांपल्स आर शोन इन टेबल्स 1.3, फिल इन द ब्लैंक्स इन टेबल्स 1.3 एंड ऐड मोर एग्जांपल्स टू दिस। यहाँ पर देखिए आपको कुछ 1.3 जो फिगर में दिखाया गया है, यहाँ पर कुछ देखिए सोर्स ऑफ फूड ग्रेन्स यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर पैडी फील्ड्स हैं ए में, और बी में देख लीजिए आप वे क्या दे रखा है, वेट ग्रेन्स ट्रांसपोर्टेड। यहाँ पर देखिए यहाँ पर पैडी जो आपको दिखाया गया है, यहाँ पर जो है गेहूं के खेतों को दिखाया गया है, ठीक है, जो ये ग्रेन्स के जो है सोर्स हैं। यहाँ पर देखिए टेबल्स 1.1 में आपको बताया गया है राइस कहाँ से हमको मिलता है, तो इसके सोर्स हैं प्लांट्स, ठीक है। उड़द दाल कहाँ से मिलेंगे, तो प्लांट से ही मिलेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको इसके सोर्स को पता लगाना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए दे रखा है व्हाट डू वी कंक्लूड्स फ्रॉम एक्टिविटी 3। अब हम लोग जो एक्टिविटी जो 3 दे रखा है उससे हम लोग क्या निष्कर्ष निकालते हैं, प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फूड्स, इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, एनिमल्स प्रोवाइड अस मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। यहाँ पर देखिए इससे हम लोग ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वे क्या होते हैं, वो भोजन के सोर्स हैं, ठीक है। जैसे कि पदार्थ मान लीजिए अनाज हो गया, ठीक है, दालें हो गई, सब्जियां हो गई, फल हो गए, ठीक है, इस ये हमें कहाँ से मिलते हैं, तो प्लांट्स से मिल जाते हैं, ठीक है। एनिमल्स प्रोवाइड अस, अब देखिए जो जानवरें हमें क्या क्या देती हैं, दूध देती हैं, उससे हमें मीट प्राप्त होता है, प्रोडक्ट्स, ठीक है, मिल्क मीट प्रोडक्ट प्राप्त होता है, एंड एग्स, अंडे भी हमको मिल जाते हैं। काउज, गोट एंड बुफेलोज आर सम कॉमन एनिमल विच गिव अस मिल्क। अब देखिए यहाँ पर कुछ जानवरों का नाम बताया गया है, जैसे हमें काऊ हो गया, गोट्स हो गया, बुफेलो हो गया, ये इससे हमें क्या प्राप्त होता है, मिल्क प्राप्त होता है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज, कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब देखिए यहाँ पर जो दूध हो गया या फिर दूध से जो बनाई जाती है, जैसे कि बटर हो गया, क्रीम हो गया, पनीर हो गया, दही हो गया, ये सब क्या होता है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका यूज किया जाता है। कैन यू नेम सम अदर्स एनिमल्स विच गिव अस मिल्क, क्या आप कुछ अन्य जानवरों का नाम बता सकते हैं जो हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं। देख लीजिए आपको कैमल से भी, ऊँट से भी आपको क्या होता है, मिल्क प्रोवाइड होता है, सीप से भी आपको मिल्क जो है प्रोवाइड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्लांट्स पार्ट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट्स एज फूड्स। यहाँ पर देखिए प्लांट्स पार्ट्स हो गया और एनिमल्स का जो प्रोडक्ट होता है उसका उपयोग हम लोग किस तरह से करते हैं। देखिए प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड्स, प्लांट्स जो होता है वो हमारा फूड का एक स्रोत है। विच पार्ट्स ऑफ ए प्लांट्स, देखिए हम लोग प्लांट्स का कौन सा पार्ट्स जो है यूज करते हैं, ठीक है, फूड के रूप में। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, देखिए हम लोग कई पत्तेदार सब्जियां भी खाते हैं,
वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, हम लोग कुछ पौधे के जो फल खाते हैं। सम रूट्स, ठीक है, कुछ हम लोग जड़ें भी खाते हैं। समटाइम्स स्टेम्स, कभी कभी तन्ने भी हमको खाना पड़ता है। एंड इवन फ्लावर्स, अब फूल भी हम लोग कभी कभी खाते हैं। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है, यू हैव इवर्स ईटन पम्पकिन्स, क्या आपने कभी लौकी को खाया है? पहले वांट्स टू नो इफ एनी ऑफ आवर्स फूड कम फ्रॉम सोर्स अदर देन प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्या मतलब पहले ये जानना चाहती है कि जो एनी ऑफ आवर फूड कम्स, कोई भी मतलब फूड्स, ठीक है, जो हमारे लिए यूज किए जाते हैं, उनका स्रोत जो है प्लांट्स या एनिमल्स के अलावा अन्य कुछ भी हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए दिखाया गया है, यहाँ पर देखिए फ्लावर्स यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए फ्रूट्स हैं, ये स्टेम है, लीफ है, ठीक है, डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, अलग अलग पार्ट्स दिखाया गया है जो एडिबल होता है, खाने योग्य होता है। देखिए फ्लावर डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड राइट, ठीक है, फ्लावर्स क्या करना है, इसको जो है डिप्ड कर लेना है इन राइस पेस्ट में, ठीक है, और फ्राई इसको करना है और इसको खाना है। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल्स पार्ट्स, देखिए कुछ पौधे के जो है 2 अथवा जो है ना 2 से अधिक पार्ट्स जो है ईटेबल होते हैं, खाने योग्य होते हैं। सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस आयल्स एंड द लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स, देखिए जो मस्टर्ड्स होते हैं, सरसों जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके पौधे, ठीक है, हमें क्या करते हैं, आयल्स प्रदान करते हैं, तेल के रूप में जो है हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। लिप्स, और इसके जो लिप्स होता है उसका भी हम लोग जो है सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, साग के रूप में भी। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट्स दैट आर यूज्ड एज फूड, देखिए आपको बताया जा रहा है कि एक बनाना प्लांट जो होता है उसका डिफरेंट पार्ट्स का जो है आप उसको सोच सकते हैं, डिफरेंट पार्ट्स के बारे में जिसका उपयोग हम लोग भोजन के रूप में करते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ अ सिंगल पार्ट्स आर यूज्ड एज फूड, अब देखिए कुछ प्लांट्स के विषय में हमको सोचना है जिसका एक या एक से अधिक पार्ट्स जो है भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए कुछ दिया गया है, फूड आइटम्स विथ प्लांट्स एज द मेजर सोर्स, यहाँ पर इसको आप देख लीजिएगा टेबल 1.4 को। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं एक्टिविटी 4 को देखते हैं। देखिए फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल्स 1.3 चूज दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, अब देखिए हमको क्या करना है, जो हम लोग 1.3 टेबल में जो लिस्ट तैयार किए थे उसमें से कुछ कुछ चूज करना है, ठीक है, कुछ आइटम्स को, ठीक है, जिनके इंग्रेडिएंट्स हैं, जो अवयव हैं, ठीक है, वो हमको पौधे से प्राप्त होते हैं। विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स, ठीक है, आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट्स पार्ट्स एज शोन इन टेबल 1.4। देखिए आगे देखिए एक्टिविटी हम लोग देखते हैं 5 को। यहाँ पर देखिए टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, देखिए आपको क्या करना है, मूंग और चना का कुछ ड्राई सीड्स ले लेना है, सूखी बीज ले लेना है। पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर्स फिल्ड विथ वाटर एंड लीव दिस ए साइड फॉर अ डे, अब क्या करना है, इसको एक कंटेनर में आपको डाल देना है, इसमें कुछ पानी ले लेना है, ठीक है, पानी से इसको भर देना है और इसको एक दिन के लिए छोड़ देना है। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कंप्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेजल्स, अब क्या करना है कि अगले दिन क्या करना है कि उसको क्या करना है, पानी को जो है आपको गिरा देना है, ठीक है, और लीव द सीड्स इन द वेजल, आपको बर्तन में ही जो है सीड्स को रहने देना है। रैप देम विथ अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड्स, आपको क्या करना है कि इसको एक कपड़े में, कपड़े के टुकड़े में लपेट लेनी है और इसको एक साइड में रख देनी है। द फ्लोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड्स, अगले दिन आप क्या कुछ आप देख सकते हैं बदलाव इन बीजों में। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ए स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर्स में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स, देखिए आप देखिएगा कि एक छोटा सा वाइट कलर का एक स्ट्रक्चर, संरचना आपको जो है सीड्स के बाहर जो है दिखाई देगी। इफ सो द सीड्स हैव स्प्राउट्स, ठीक है, इसको क्या करते हैं कि बीज जो है अंकुरित हो जाता है, ठीक है। इफ इफ नोट्स वॉश द सीड्स इन वाटर, यदि अंकुरित नहीं होता है इसको पानी से धो लेना है। ड्रेन द वाटर्स एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे, अगर अंकुरित नहीं होता है तो आपको फिर इसको धो, पानी को गिरा देना है धो करके, और जो है अगले दिन तक जो है छोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए फिगर 1.6 आपको दिखाया गया है दोस्तों,
आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये चना है, ठीक है। इसका देखिए यहाँ पर ये अंकुरित है, ठीक है। आगे देखिए करना क्या है, कवर्ड विथ वेट क्लॉथ्स। इसको एक क्या करना है कि भीगी हुई कपड़ों से ढक देना है। द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड। आपको देखना है कि क्या बीज जो है अंकुरित हुई कि नहीं हुई है। आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम। इसको क्या करना है, स्प्राउटेड सीड्स को धोने के बाद इसको आप खा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी बॉयल्ड। इसको जो है आप बॉयल भी कर सकते हैं। ऐड सम स्पाइस एंड गेट टेस्टी स्नैक्स टू। इसमें आप कुछ मसाले यूज करके आप जो है इसका जो है टेस्टी स्वादिष्ट नाश्ता भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए पढ़ते हैं। डू यू नो वेयर्स हनी कम फ्रॉम्स। आपको क्या मालूम है कि हनी जो शहद होता है ये कहाँ से आता है। हाउ इट इज प्रोड्यूस, ये जो है कैसे होता है उत्पन्न। हैव यू सीन अ बीहिव्स वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट। क्या आपने मधुमक्खी के छत्ते को देखा है जहाँ पर बहुत सारी मधुमक्खियाँ बजिंग करती हुई है आसपास में। बीज कलेक्ट्स नेक्टर्स, यानी कहने का मतलब है स्वीट जूस जिसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है, फ्रॉम फ्लावर्स। अब ये जो फूल से क्या होता है कि मीठी जो जूसें होती है उसको क्या करती है, कलेक्ट कर लेती है, जमा कर लेती है, ठीक है। कन्वर्ट इट इनटू हनी। अब इसको क्या करता है कि हनी में जो है कन्वर्ट कर देता है। एंड स्टोर इट इन दियर्स हाइव्स। और इसको अपने छत्ते में क्या करता है, स्टोर कर लेता है। जैसा कि फिगर 1.7 में आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए ये यहाँ से ये आपको दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फ्लावर्स एंड दियर नेक्टर्स मे बी अवेलेबल्स ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर्स, ठीक है। सो बीज स्टोर्स दिस नेक्टर्स फॉर दियर यूज ऑल थ्रू द ईयर्स। अब देखिए क्या होता है, फ्लावर्स एंड दियर नेक्टर्स मे बी अवेलेबल्स ओनली फॉर पार्ट्स ऑफ दियर ईयर्स। सो बीज क्या करता है कि इसको क्या कर लेता है कि एक वर्षों के लिए जो है इसको इकट्ठा कर लेता है। व्हेन वी फाइंड सच ए beehives वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी। अब जहाँ पर हम लोग मधुमक्खी की छत्ते देखते हैं इसको हम लोग ये क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं फूड के रूप में हनी को, ठीक है। आगे चलिए पढ़ते हैं दोस्तों। व्हाट डू एनिमल्स ईट, यानी जो जानवर होते हैं वे क्या खाते हैं। डू यू हैव कैटल्स और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ। क्या आपके पास जो है कोई पालतू जानवर से है, ठीक है, जिसकी आप जो है ध्यान रखते हो। ए डॉग, कैट, बुफेलो और ए गॉट्स, यानी एक कुत्ता या बिल्ली या भैंस या फिर एक बकरी। यहाँ पर देखिए दिखाया गया है, यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड्स। तब तो आप जो है निश्चित ही फूड्स के विषय में अवेयर होंगे। द एनिमल्स ईट, जो जानवर खाते हैं। व्हाट अबाउट अदर्स एनिमल्स, अन्य जानवरों की आपका क्या ख्याल है। हैव यू एवर्स ऑब्जर्व्ड व्हाट ए स्क्वेरल्स, पिजन्स, लिजर्ड और स्मॉल इंसेक्ट्स में बी ईटिंग एज देयर फूड। क्या आप जो है कभी आप ये देखे हैं कि आप जो स्क्वेरल्स होता है, गिलहरी होता है, पिजन्स हो गया, छिपकली हो गया, लिजर्ड्स, ठीक है, ये जो है स्मॉल छोटे मोटे कीड़े ये क्या खाते हैं अपने भोजन के रूप में, क्या लेते हैं। आइए देखते हैं एक्टिविटी 6 को। सेवरल्स एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल्स 1.5 फॉर सम ऑफ देम्स द टाइप ऑफ फूड्स। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि कुछ यहाँ पर जानवरों की सूची आपको दिखाई गई है, ठीक है, और ये फूड्स के रूप में क्या इस्तेमाल करते हैं आपको ये भी दिखाया गया है। बुफेलो देखिए यहाँ पर ग्रास खाता है, आयल केक खाता है, ठीक है, हे खाता है, ग्रेन्स खाता है, ये सब खाता है, ठीक है। कैट क्या हो गया, स्मॉल्स एनिमल्स, छोटे जानवरों को खाता है, चूहा मान लीजिए, बर्ड्स, मिल्क, ये सब ईट कर लेता है ये, ठीक है। तो आगे चलिए यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। इट इज ऑल्सो गिवन, फिल इन द ब्लैंक्स इन टेबल्स, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक्टिविटी 7 को हम लोग देखेंगे। हैव्स अ लुक अगेन एट टेबल्स 1.5। आपको फिर से टेबल 1.5 को देखना है। एंड्स ग्रुप द एनिमल्स इन टर्ड्स हियर्स एज फॉलोज। प्लेस एनिमल्स विच ईट्स ओनली प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट्स इन ग्रुप्स ए। देखिए ग्रुप 1 में आपको वैसे जानवरों को रखना है जो केवल प्लांट्स खाता है, ठीक है, या फिर प्लांट्स प्रोडक्ट को खाता है। दीज आर कॉल्ड्स हार्बीवोरस, इसको हम लोग बोलेंगे शाकाहारी, ठीक है। These there are some animals which eats other animals
प्लेस इन ग्रुप 2। अब देखिए कुछ जानवर होते हैं जो अन्य जानवरों को खाते हैं, इसको ग्रुप 2 में रखना है, ठीक है। ऐसे जानवरों को हम लोग बोलेंगे कार्निवोरस, ठीक है, मांसाहारी। डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या आप पाते हैं कि कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो प्लांट्स को और एनिमल्स को दोनों को खाते हैं। प्लेस देम इन ग्रुप थर्ड्स, उनको ग्रुप थर्ड में आपको करना रखना है। दीज आर कॉल्ड ओमनिवोरस, इसको हम लोग बोलेंगे ओमनिवोरस यानी सर्वाहारी। प्रिपेयर अ टेबल्स एज इन टेबल्स 1.6 एंड इंटर दिस सेपरेटली इन द 3 कॉलम्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको कॉलम बनानी है और हार्बीवोरस में क्या चीज़ आता है, कार्निवोरस में क्या आता है, ओमनिवोरस में क्या आता है, ये आपको बताना है, ठीक है। अब आगे देखिए दोस्तों पढ़ना है, वी नो दैट देयर आर मैनी अमोंग अस who do not get sufficient food. We need to find ways by which more foods can be produced in the country, ठीक है। That will not be through enough. We will need to find way to ensure that this food is made easily available to one of us. इस तरह से देखिए दोस्तों ये चैप्टर जो है समाप्त होता है। इसका क्वेश्चन आंसर भी मैं जल्द ही प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दे दोस्तों। जय हिंद।